Good evening, everyone. Welcome back to SGI competition classes. This is your mentor Kartik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. So let's start the session. आज की सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के सेशन में हम प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को हम डिस्कस करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम इस सेशन को. बड़ा प्यारा सा और बड़ा उम्दा सा सेशन है और इसमें हम जीन प्याजे के बारे में बात करेंगे. ये एग्जैक्टली स्विट्जरलैंड से थे. 1896 में इनका जन्म होता है. इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था. क्या होता है संज्ञानात्मक विकास? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये सेशन आपके रीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रीट 2025 के लिए क्लासेस हैं और रीट 2025 के लिए हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन. हम सेशन को स्टार्ट करते हैं. सेशन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सर व्हाट इज अ संज्ञानात्मक. आपको यहाँ से एक अंडरलाइन समझनी पड़ेगी. यहाँ से आपको एक लाइन समझनी है कि सर व्हाट इज संज्ञानात्मक विकास. व्हाट इज संज्ञानात्मक विकास. व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट. यदि कभी भी संज्ञान लिखा जाए तो समझ जाना कि आपके दिमाग से संबंधित है. ओके कहीं भी कॉग्निटिव लिखा आ जाए तो समझ जाना आपके ब्रेन से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है? चीजें आपके ब्रेन से रिलेटेड है. ओके याद रखना. क्या याद रखना है सर? ये आपकी चीजें किससे रिलेटेड है सर? आपके ब्रेन से रिलेटेड है. ओके अब आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम आगे इस बात को समझने की कोशिश करेंगे. सर ये ब्रेन है क्या चीज? एक कौन सी दुनिया की बला है? आप जिंदा हैं, आप रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, आप वीडियो देख पा रहे हैं, सारी चीजें जो आप कर पा रहे हैं वो कर भी पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से. आप अपने संज्ञानात्मक विकास की वजह से आप सारी चीजों को देख पा रहे हैं. गॉट इट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आता है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत. सर ये संज्ञानात्मक विकास है क्या? तो संज्ञानात्मक विकास आपके एग्जैक्टली क्या है? आपके ब्रेन से रिलेटेड है. क्या है सर? ब्रेन से रिलेटेड है. ओके सर ब्रेन से रिलेटेड है मतलब आपके मस्तिष्क से, आपके दिमाग से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है सर? आपके दिमाग से रिलेटेड है. तो इसी को हम कहते हैं मेंटल स्किल. आपकी मानसिक कौशल से संबंधित है. मानसिक कौशल से संबंधित है. ओके तो इसी को कहते हैं एग्जैक्टली हमारा दिमाग क्या करता है. हमारा दिमाग बड़ा खुरापाती है. कैसे खुरापाती है? तो इस बात को चलिए आइए डिस्कस करते हैं. तो कहते हैं प्रोसेस ऑफ नोइंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज इज नॉन एज कॉग्निशन. इसी को हम क्या कहते हैं? कॉग्निशन कहते हैं. दुनिया की समझ बनाने की प्रक्रिया संज्ञान की प्रक्रिया है. इस बात को सर हम किस टाइप से समझें? इस टाइप को हम किस बात को लें? जैसे कि आपने छोटा सा बच्चा देखा होगा. छोटे से बच्चे को आप कितना ही रोक लो कि वो पानी ताता है, गर्म है, उसमें हाथ मत डालो जल जाओगे, कितना ही रोक लो, उसकी माँ उसे कितना ही रोक ले, कोई फर्क नहीं पड़ता. वो हाथ डालेगा मीन्स डालेगा. एग्जैक्टली में बच्चों के अंदर आदत होती है कि वो खुद के एक्सपीरियंस करके, खुद के एक्सपेरिमेंट करके, खुद के एक्सपीरियंसेस बनाते हैं. खुद के पहले क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उन पर क्या बनाते हैं सर? अपने अपने अनुभव बना लेते हैं. अपने अपने अनुभव बनाते हैं. जैसे कि एक बच्चे को रोक रहे हैं गर्म पानी में हाथ मत डालो, लेकिन बच्चे ने गर्म पानी में हाथ डाला. यदि बच्चे ने गर्म पानी में हाथ डाला, बच्चा जल गया. अब अगली बार वो गर्म पानी में हाथ नहीं डालेगा क्योंकि उसने अपने एक मानसिक कौशल मीन्स एक मेंटल स्किल्स डेवलप कर ली. अरे उसमें पानी गर्म होता है, उसमें जल जाते हैं. गॉट इट. इसी को हमने कहा प्रोसेसेस ऑफ नोइंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज इज नॉन एज कॉग्निशन. इसी को हम संज्ञान कहते हैं. क्या कहते हैं सर? संज्ञान कहते हैं. इस संज्ञान का मतलब क्या है? दुनिया की समझ बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम संज्ञान की प्रक्रिया कहते हैं. दुनिया की समझ बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञान की प्रक्रिया कहते हैं. क्या कहते हैं सर? संज्ञान की प्रक्रिया कहते हैं. क्लियर कहानी? चलो आगे बात करेंगे, आगे समझने की कोशिश करेंगे. तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा अपने अनुभव खुद क्रिएट करता है. कैसे ना कैसे बच्चा खुद अपने अनुभव क्रिएट करेगा, अपनी चीजों को जानेगा, अपनी चीजों को समझेगा. तो चलिए आगे बात करते हैं. आगे बात करेंगे तो सबसे पहले आपके अंदर दो माइंड पाए जाते हैं. ठीक है. मानसिक कौशल आपके ब्रेन से रिलेटेड है. किससे? ब्रेन से रिलेटेड है. ओके एक होता है माइंड. ठीक है. एक आपका होता है ऐसा माइंड जो कि चीजों पर एनालिसिस करता है और एक ऐसा होता है कि जो थिंकिंग करता है. ठीक है. एक मैकेनिकल सिस्टम है, एक थिंकिंग करने का काम करते हैं. अच्छा जितने भी दिमाग के जो काम होंगे ना, जो आपके दिमाग के काम होंगे, किससे रिलेटेड होंगे सर? ये मेंटल स्किल्स मींस मानसिक कौशल से संबंधित होंगे. किससे संबंधित होंगे सर? मानसिक कौशल से संबंधित होंगे. ओके याद रखिएगा. आगे हम बात करते हैं. आगे सर है क्या क्या चीज? जैसे कि आपको पता है थिंकिंग करना. आपने यदि सोचना शुरू किया तो आप सोचना कहां से प्रारंभ करते हैं? तो आप कहेंगे सर सोचना तो हमारा दिमाग का संबंधित है. तो याद रखना
ये चीज आपके जीन पियाजे भी कहते हैं कि बच्चों के अंदर भी सोचने की क्षमताएं उतनी ही होती हैं जितनी कि वयस्कों में होती हैं, बस उनकी क्वालिटी अलग होती है और बड़ों की क्वालिटी अलग होती है, क्वांटिटी सेम होती है। सर कैसे? जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, उसे चिंता होती है कि उसके खिलौने ना टूट जाएं, मम्मी ना चली जाए, पापा ना छोड़ दें, मैं घर मुझे अकेला ना छोड़ दें, ये उस बच्चे की चिंताएं हैं। और एक बड़ों की चिंता क्या होती है? अरे मेरी जॉब ना चली जाए, पैसे की कमी ना हो जाए, अच्छी सी शादी हो जाए, ये बड़ों की चिंता है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि मतलब हम कहना चाहते हैं कि जितना वयस्क सोचते हैं उतना ही बच्चे भी सोचते हैं, बस उनकी क्वालिटी में अंतर होता है कि वहां पर वो किसी और टाइप की बात सोच रहे होते हैं, वो यहां पर किसी और टाइप की बात को सोच रहे होते हैं। जैसे कि इसी को कहते हैं थिंकिंग। थिंकिंग आपके मानसिक मीन संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। थिंकिंग जो है वो आपके संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, याद रखना। इसी को कहते हैं चिंतन करना। क्या करना सर? चिंतन करना। ओके, ठीक है। अब हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जैसे कि आपको पता है कि बड़ों के अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, बच्चे के अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। सर कैसे? एग्जैक्टली आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि जैसे कि बच्चे की कोई टॉय खराब हो जाए, कोई खिलौना खराब हो जाए, तो बच्चा उसे सही करने की कोशिश करता है, चाहे वो सही करते करते चीजों को और खराब कर दे। ऐसा ही कुछ होता है बड़ों के साथ। बड़े भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो होते हैं, समस्या समाधान करते हैं, फिर चाहे समस्या का समाधान करते करते समस्या और खराब हो जाए, लेकिन वो करते जरूर है। ओके, इसी को हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या कहते हैं सर? प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसी को कहते हैं समस्या समाधान। क्या कहते हैं सर? समस्या समाधान करना। ओके, ये भी आपके दिमाग से संबंधित है, ये भी आपके ब्रेन से रिलेटेड है। ये भी आपके किससे रिलेटेड है सर? ब्रेन से रिलेटेड है। ओके, ये भी आपके किससे रिलेटेड है सर? ब्रेन से रिलेटेड है। ओके, ये भी आपके ब्रेन से रिलेटेड है। आगे कहते हैं मेमोरी। मेमोरी मींस क्या होती है? जैसे कि जब तक हमारे पास मेमोरी है, हम कॉन्शियस माइंड में, जैसे ही हमारी मेमोरी चली जाती है तो हम सबकॉन्शियस माइंड मींस कॉमा में पहुंच जाते हैं। कॉमा का मतलब है क्या? कॉमा का मतलब है कि आपका माइंड तो काम कर रहा है, आपका माइंड तो काम नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी के हर एक फंक्शन कर रही है, लीवर, किडनी, हार्ट, हर एक चीज काम कर रही है, लेकिन आपका माइंड काम नहीं करता। इसको मेमोरी कहते हैं, इसको स्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं सर? स्मृति कहते हैं। ओके सर, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन भी आपकी किससे संबंधित है सर? कॉग्निशन डेवलपमेंट से संबंधित है। इमेजिनेशन का मतलब क्या है? आप सोच पा रहे हैं, आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं, आपकी इमेजिनेशन है। ये क्या है? आपकी इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन को याद रखना। अटेंशन का मतलब याद रखना। अटेंशन, आपको किसको कितनी अटेंशन देनी है, किसको कितनी बात करनी है, सारा का सारा खेल किस चीज का है? ये सारा का सारा खेल अटेंशन का ही तो है। सारा का सारा खेल अटेंशन का ही है। ओके, ये बात आप समझ लो। यदि आप किसको ज्यादा अटेंशन देनी है, किसको कम अटेंशन देनी है, ये सारी की सारी बात किस पे आती है सर? ये सारी की सारी बात एग्जैक्टली में अटेंशन पर आती है। परसेप्शन, आपका परसेप्शन कैसा है, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, ये सारे किसका खेल है? दिमाग का खेल है। आपकी जो समझ है, ये भी समझ जो है आपके, समझ जो है आपकी, धारणा है आपकी, परसेप्शन मीन्स हो गया सर धारणा है आपकी, ये सारे के सारे किससे संबंधित है? आपके कॉग्निशन डेवलपमेंट से संबंधित है, मीन्स संज्ञान से संबंधित है। अब सबसे पहले एक वर्ड आता है सर, व्हाट इज डू बाय कॉग्निशन, व्हाट डू बाय संज्ञान। संज्ञान का मतलब होता है किसी चीज को जानना। जैसे जैसे कोई न्यूज होती है, कोई कहते हैं, तो हम नहीं कहते कि इस बात को हमने संज्ञान में लिया है। तो संज्ञान का मतलब है कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब है हमने उस पर रिसर्च करने के लिए हम तैयार हैं, हम उस पर प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हैं, हम उस पर इमेजिनेशन करने के लिए तैयार हैं। इस सारी की सारी जो चीजें हैं, एक किसको कहा जाती हैं सर? संज्ञान को कही जाती हैं। ओके, तो कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान करना। संज्ञान का मतलब है जैसे किसी चीज पर विचार करना, कोई एक्सपेरिमेंट करना, उसके अकॉर्डिंग क्या करना? अनुभवों को क्रिएट करना, इसी को हम कहते हैं संज्ञान। इसी को क्या कहा जाता है सर? इसी को कहा जाता है संज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? इसी को संज्ञान कहा जाता है। ओके, तो यहां पर बात को समझने की कोशिश करिए कि संज्ञान का मतलब क्या है? कॉग्निशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चलिए आगे बात समझेंगे। अब हम आते हैं सर जीन पियाजे पर। जीन पियाजे की बात करेंगे तो एक वक्त आता है, एक वक्त आएगा आपका 9 अगस्त 1986। ओके, 1986। ओके, याद रखना 1986 में इनका जन्म होता है। 9 अगस्त जीन पियाजे एक व्यक्ति थे, इन्होंने अपने बच्चों पर क्या की थी? रिसर्च की थी। 9 अगस्त 1986। ओके, इनका बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ सर?
इनका जन्म हुआ आपके 9 अगस्त 1986, ओके। और इनकी डेथ हो जाती है 1890 में, ओके। 1980 में इनकी डेथ हो जाती है। तो कहते हैं अराउंड ये पूरा का पूरा 94 साल के आसपास जिए थे, ठीक है। 1980 में इनकी क्या हो जाती है सर, डेथ हो जाती है। 1896 से 1819, ओहो उल्टा लिख दिया क्या मैंने, अच्छा उल्टा लिख दिया, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 1896, ओके, याद रखना 1896 में इनकी क्या होती है सर, 1896 में इनकी जन्म होता है, 1980 में इनकी डेथ हो जाती है। अब यदि इनके बारे में और जाने तो ये स्विट्जरलैंड में पैदा हुए। कहां पर हुए सर, स्विट्जरलैंड में ये पैदा हुए, स्विट्जरलैंड में ही पैदा होते हैं, ठीक है, याद रखना स्विट्जरलैंड में ही पैदा होते हैं। इन्होंने अपने बच्चों पर रिसर्च की थी, इन्होंने अपने बच्चों पर, खुद के बच्चों पर रिसर्च की थी, बच्चों पर अध्ययन किया था, अध्ययन किया था, ओके। और इन्हें हम कहते हैं कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया सर, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, ओके, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अब आगे बात करेंगे तो इनके बारे में और बात करें तो एक काम याद रखना, इन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान का इन्हें जनक कहा जाता है, इन्हें जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान का इन्हें क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो सर इनकी क्या खूबी थी, इनके बारे में हम समझते हैं। पियाजे ने कुछ टर्म का यूज किया, उन टर्म को हम समझेंगे, ओके। तो 9 अगस्त 1896 में ये पैदा होते हैं, 1980 में इनकी डेथ हो जाती है। ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे, इन्होंने अपने बच्चों पर रिसर्च की, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है सर, इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा, इनकी थ्योरी सारी की सारी बच्चों पर बेस्ड थी। इन्होंने पहले क्या कहा, मेजर कॉन्सेप्ट का एक यूज किया, स्कीमास कहते हैं या फिर हम इसे स्कीमा भी कहते हैं। पाइगेट कॉल द स्कीमा, पाइगेट ने क्या किया, पियाजे कॉल द स्कीमा द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर्स, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। मतलब आपको पता है, इन्होंने कहा कि आपके दिमाग में छोटी छोटी सी पॉकेट होती है, जैसे कि आपके जीन्स में पॉकेट होती है, इस टाइप से क्या होती है सर, पॉकेट होती है। उन्हीं के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन क्या होती है सर, उन्हीं के अंदर इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। क्या किया जाता है सर, गैदर किया जाता है, मींस कलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाएगा सर, कलेक्ट किया जाएगा। इसी को हमने क्या कह दिया सर, स्कीमास कह दिया। इसी को हमने क्या, पियाजे कॉल्ड द स्कीमा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर्स, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, कि मतलब नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना। जैसे कि आपको पता है कि हमारे घर में कपड़े रखने के लिए एक अलमारी होती है, अलमारी में हम तरह तरह से, इसमें जीन्स रखे हैं, इसमें शर्ट्स रखे हैं, इसमें टी शर्ट्स हैं, इसमें कॉस्मेटिक है, ये सुनो, इसी टाइप से एग्जैक्टली में पियाजे ने कहा कि आपके दिमाग में क्या होती है कि पॉकेट्स होती हैं, छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं, उन्हीं के अंदर इंफॉर्मेशन गैदर होती है। जहां पर फैमिली वाली पॉकेट है तो उसमें फैमिली की चीजें स्टोर होंगी, ओके। दोस्तों वाली चीजें दोस्तों में स्टोर होंगी। और आपके माइंड में के अंदर एक चीज और पाई जाती है कि अलग अलग ब्लॉक हैं, उन ब्लॉक में हम क्या आते हैं। पियाजे ने स्कीमा को बुद्धिमान व्यवहार का बुनियादी निर्माण खंड या ज्ञान को व्यवस्थित करने की एक रूप कहा है। इन्होंने क्या कहा कि जो आपका माइंड है उसके अंदर नॉलेज को गैदर करने का एक तरीका होता है, उसी को इन्होंने क्या कह दिया सर, मेजर स्कीमा कह दिया। अब जैसे कि सपोज करो, स्कीमा के अंदर क्या है, बच्चे ने पहली बार जिंदगी में मोर देखा और बोले पापा पापा इसे क्या कहते हैं, तो पापा बोले इसे मोर कहते हैं। बच्चे को नहीं पता था अब तक क्या है, तो अब बच्चे को पहली बार नॉलेज में आके पता लगा कि अच्छा इसे तो मोर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं सर, मोर। अब इन्होंने पूछा कि पापा मोर करता क्या है, तो पापा ने कहा मोर बारिश में नाचता है, मोर बारिश में नाचता है। तो ये नाचता है तो बच्चे के अंदर एक दिमाग में और आगे की तो डांस भी करता है। तो
तो बच्चा अपने दिमाग के अंदर नॉलेज को गैदर कर रहा है। तो स्कीमा का मतलब होता है कि बच्चा पहली बार जब कोई चीज को देखता है और वो क्वेश्चन करता है पापा ये क्या है, पापा ये क्या है, ठीक है, तो इस मम्मा ये क्या है, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इसी चीज को हमने स्कीमा किया। स्कीमा क्या है, स्कीमा इज द गैदरिंग या गेटिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। हम इसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन कहते हैं कि जो गैदरिंग करने की जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है उसी को हमने क्या कह दिया, स्कीमा कह दिया। क्या कह दिया सर, स्कीमा कह दिया। गॉट इट। अब इस बात को समझने की आप कोशिश करिए। स्कीमा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, छोटा हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में। यदि बात करें तो इस कॉन्सेप्ट से पता नहीं क्या क्या क्रिएट होता है। आप जो भी चीजें आप देखते हैं, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा हूं मेरा पिया, तो इसका मतलब ये जो गाना आप सुनते हो कि ना, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। तो अब आपको पता है पहली नजर में जब तुम्हें मोहब्बत होती है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ स्कीमा। ओके, यदि पहली नजर में आपको वो इतनी पसंद आती है कि आपकी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। गॉट इट। क्या हो जाती हैं सर, फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। इसी चीज को हमने क्या कह दिया सर, इसी चीज को स्कीमा कहा है। क्या कहा है सर, स्कीमा कहा है। ठीक है, इसी चीज को हमने क्या कहा सर, स्कीमा कहा है। गॉट इट। चलो याद रखना इस बात को। अब आगे हम बात करते हैं और आगे बात समझने की कोशिश करते हैं। अगली बात देखा, आपने बच्चे को दिखाया कि आपने बच्चे को कोई एलियन दिखाया, बच्चे को कोई एलियन दिखाया तो पूछा पापा क्या है, तो पापा ने कहा कि दुनिया में यहां से अलग लोग रहते हैं, इसे हम एलियन कहते हैं। अब एलियन का पहली बार दिमाग में स्कीमा आया। अब अगली बार कभी एलियन कोई ऋतिक रोशन की मूवी में दिख गया, ऋतिक रोशन की कोई मूवी में दिख गया एलियन, तो जब एलियन दिखा तो वो समझ गया अरे पापा इसे तो हम एलियन कहते हैं, एलियन, आपने ही तो बताया था कि मुझे इसे हम एलियन कहते हैं। तो बात को समझने की कोशिश करिए। स्कीमा क्या है, स्कीमा का मतलब होता है कि जब आप बच्चे के माइंड में पहली बार कोई इंफॉर्मेशन गैदर होती है उसको हम स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कीमा। तो इनकी थ्योरी का पहला टर्म था स्कीमा। क्या था, स्कीमा। स्कीमा से क्या होता है कि ब्रेन के अंदर, हम अपने दिमाग के अंदर पहली बार कोई भी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, डेट इज कॉल्ड स्कीमा। इसी को हमने क्या कहा सर, स्कीमा कह दिया। अब अगली बात आते हैं, इनके मेजर कॉन्सेप्ट क्या हुए सर स्कीमा का। इन्होंने स्कीमा को क्या कहा, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माइंड, कि मतलब बुनियादी स्ट्रक्चर, बुनियादी संरचना है दिमाग में। ओके, जो कि नॉलेज को क्या करती है सर, एग्जिस्ट करती है। ओके, क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। इन्होंने कहा कि चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, जो बच्चे होते हैं कि वो ज्ञान का निर्माता वो सक्रिय रूप से करते हैं। याद रखना, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, इन्होंने कहा बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। याद रखना, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। ये कैसे हैं सर, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता है। कौन है सर, कैसे निर्माता है, ये एक्टिव बिल्डर्स हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव बिल्डर्स, एक्टिव बिल्डर्स का मतलब होता है सर कि आप कहना चाहते हो कि बच्चा अपने आप से अनुभव करके, जैसे एक बच्चा है, अब बच्चे तभी पे एग्जैक्टली में एक गैस है, ये क्या है सर, एक गैस है, बात को समझना, एक गैस है। ओके, इस गैस के अंदर एग्जैक्टली पानी गर्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है सर, पानी गर्म हो रहा है। बच्चे से हम कह रहे हैं कि इसमें हाथ मत डालो, इसमें हाथ मत डालो, इसमें हाथ मत डालो, लेकिन बच्चा तब भी डालेगा और अपने ऊपर पानी गिरा लेगा, और जब वो अपने ऊपर पानी गिरा लेगा तो बच्चा जल जाएगा, और जब बच्चा जल जाएगा तो उसे पता लग गया कि भैया जब गैस जल रही होती है तो पानी या किसी चीज को नहीं पकड़ते, ताता हो जाती है, ताता। ओके, तो उसके अंदर दिमाग में एक नॉलेज बन जाती है। तो बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। कैसे निर्माता होते हैं सर, बच्चे जो हैं वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। जैसे कि उन्हें कोई चीज मिल गई तो पहले वो तोड़ेंगे, खोलेंगे, फिर देखेंगे, फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे, जुड़ेगा तो ठीक है, नहीं जुड़ेगा तो फेंक देंगे। आपने देखा होगा बच्चों के खिलौने खोते नहीं है, बच्चों के खिलौने टूट जाते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे उनके साथ अनुभव करते हैं, बच्चे उनके साथ अनुभव करते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी चीजें खो जाती है, और वो खोती टूटती नहीं है, खो जाती है। क्यों, क्योंकि बच्चे जो बड़े लोग होते हैं वो चीजों को ध्यान नहीं रखते। उन्हें इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सेल है, इसमें बैटरी है, क्या है, नहीं, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ इतनी चीज से मतलब है कि ये चीज मेरी है, बात खत्म हो गई। लेकिन बच्चे क्या करते हैं सर, बच्चों के अंदर एक आदत पाई जाती है कि बच्चे जो हैं वो चीजों को रिसर्च करते हैं, उन पर ज्ञान के सक्रिय निर्माता उसलिए इन्हें कहा जाता है।
बच्चे वयस्कों के बराबर सोचते हैं, ऐसा जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे जो हैं वो वयस्कों के बराबर सोचते हैं। क्या करते हैं सर? बच्चे जो होते हैं वो वयस्कों के बराबर सोचते हैं, उनसे डिफरेंट नहीं सोचते, उनसे अलग नहीं सोचते, वो उनसे उनके बराबर सोचते हैं, लेकिन उनके थॉट्स प्रोसेस सेम है, लेकिन उनकी चीजें अलग होती हैं। उनके टॉय, उन्हें खिलौने की चिंता होती है, उन्हें मम्मी पापा की चिंता होती है, उन्हें खाने की चिंता होती है कि मम्मी मुझे गुस्से में खाना देगी या नहीं देगी। उनके सारे कंसर्न्स ये होते हैं, ठीक है। उनके कंसर्न्स ये कभी नहीं होते कि सर कि यहाँ पर पियाजे ने यहाँ पर मेजर कॉन्सेप्ट स्कीमा का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या करना, पहली नॉलेज को गैदर करना। अब अगली वर्ड आता है सर बच्चों के चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज। जो बच्चों के अनुभव हैं, जो स्कीमा की बात को समझना, बच्चों के अनुभव और क्रिया उनके स्कीमा के विकास करने में मदद करता है। जो बच्चों के एक्सपीरियंस है, जो चिल्ड्रंस के एक्सपीरियंस हैं और एक्टिविटीज है, मींस बच्चों के अनुभव और बच्चों की जो क्रियाएं हैं वो बच्चों के उनके स्कीमा को डेवलप करने में उनकी मदद करती हैं। याद समझना बात को कि याद रखना इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि जो स्कीमा है, बच्चे जो जिस तरह से एक्टिव तरीके से सोचते हैं, एक्टिव तरीके से चीजों को करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उन्हीं ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने इसलिए कहा चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर, मतलब बच्चे ज्ञान के सक्रिय खोजकर्ता भी हैं। ओके, बच्चे ज्ञान के सक्रिय खोजकर्ता भी हैं। जैसे पियाजे साहब ने बच्चे को क्या कहा, बच्चे को लेकर कहा कि बच्चे जो हैं कि अपने अनुभवों से उन्हें कोई सिखाता नहीं, अपने अनुभवों से ज्ञान के निर्माण करते हैं, अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ओके, याद रखना, बच्चे अपने अनुभवों से बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। दूसरी बात समझ रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। बच्चे जो हैं वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। इन्होंने ये कहा बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। ये वाली बात इन्होंने कही। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अगली बात फिर कही। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बच्चों का चिंतन वयस्कों से अलग नहीं होता। जितना बड़े सोचते हैं, जितना वयस्क सोचते हैं उतना बच्चे भी सोचते हैं, उतना बच्चे भी सोचते हैं। गॉट इट। इन्होंने ये वाली बात कही कि जितना बड़े सोचते हैं उतना बच्चे भी सोचते हैं। चलिए, इन्होंने पहला टर्म क्या दे दिया सर, स्कीमा। दूसरा वर्ड आता है कि इसी को हमने क्या कहा, इसी को कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ पियाजे रिसर्च। जो एलिमेंट्स पियाजे रिसर्च का सिद्धांत है वो ज्ञान मीमांसा है। क्या है सर? ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है थ्योरी ऑफ नॉलेज या ओरिजिन ऑफ नॉलेज। ज्ञान का ओरिजिन, ज्ञान का उद्गम कहां से हुआ, ज्ञान का उद्गम जो है इस चीज को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज या ओरिजिन ऑफ नॉलेज। इसी को कहते हैं ज्ञान मीमांसा। क्या कहते हैं सर? इसी को कहते हैं ज्ञान मीमांसा। इसी को इन्होंने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहा। इन्हीं ने कहा कि ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, कि मतलब ये सोचने पर मजबूर करते हैं। इनका सारा का सारा, इनकी जो थ्योरी है वो आपके ब्रेन से संबंधित है। मीन जितनी भी इनकी थ्योरी है वो सारी की सारी ब्रेन से संबंधित है। ओके, याद रखना, इनकी सारी की सारी थ्योरी किससे संबंधित है सर? इनकी सारी की सारी थ्योरी ब्रेन से संबंधित है। किससे संबंधित है सर? ब्रेन से संबंधित है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो समझने की कोशिश करें। इन्होंने 3 चीजों पर बात की। इन्होंने क्या कहा कि बच्चों के अंदर 4 तत्व होते हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। 4 तत्व हैं कौन से? जिन्हें हम कहते हैं MESE। क्या कहते हैं सर? जिन्हें हम कहते हैं MESE कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? MESE कहा जाता है। मैचुरेशन मींस कहते हैं परिपक्वता।
कि बच्चे के अंदर परिपक्वता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि मैचुरेशन होगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम कहते हैं एक्सपीरियंस मींस अनुभव होना। क्या होना सर? अनुभव होना। ओके, बच्चे अनुभव क्रिएट करते हैं। सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा होती है। सामाजिक अंतःक्रिया, ओके, सामाजिक अंतःक्रिया। ओके, इक्विलिब्रिएशन का मतलब होता है संतुलन, और जब बच्चा इन सारी चीजों में संतुलन बना लेता है तो बच्चा एक काफी अच्छे से डेवलप खुद को कर पाता है। अब इक्विलिब्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इक्विलिब्रिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला वर्ड क्या आया सर? पहला वर्ड आया आपके सामने मैचुरेशन मींस परिपक्वता। क्या आया सर? परिपक्वता आया। ओके, क्या आया सर? परिपक्वता आया। क्या आया सर? मैचुरेशन का मतलब क्या हुआ? पहले बच्चे के अंदर क्या आई सर? परिपक्वता आई। क्या आती है सर? परिपक्वता आती है। ओके, बच्चे के अंदर जैसे ही परिपक्वता आएगी तो बच्चा बड़ा होना शुरू करेगा, उसकी बॉडी के अंदर मैच्योरिटी आना शुरू होगी, उसके बिहेवियर में मैच्योरिटी आना शुरू होगी। वो पहले खिलौने की टेंशन लेता था, अब थोड़ी सी कम लेगा। ओके, अब कुछ और सोचेगा, अनुभवों से वो सीखेगा। ठीक है, और सामाजिक अंतःक्रिया करके मतलब वो अपनी फैमिली से मिलेगा। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब है क्या? पापा से बात करना, मम्मा माँ से बात करना, माँ से बात करना। ओके, स्कूल जाना, दोस्तों से मिलना, दोस्तों से मिलना, दोस्तों से मिलना, खेलना, खेलना। ये क्या है सर? ये एग्जैक्टली में आपके क्या है सर? ये आपकी सोशल इंटरेक्शन है। क्या है सर? सोशल इंटरेक्शन है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं सर? सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। इसी तत्वों को हम MESC के नाम से जानते हैं, मींस मैचुरेशन, एक्सपीरियंसेस, सोशल इंटरेक्शन एंड इक्विलिब्रिएशन। क्या कहते हैं सर? इन्हीं को कहा है सर इक्विलिब्रिएशन। ओके, चलिए आगे बात को समझते हैं। एग्जैक्टली में इन्होंने क्या कहा कि भाई दो चीजें हैं। इक्विलिब्रिएशन मींस संतुलन प्रक्रिया की दो प्रक्रिया हैं। एक कहते हैं सर एडप्टेशन। क्या कहते हैं सर? एडप्टेशन मींस अनुकूलन। क्या कहते हैं सर? अनुकूलन। एक कहते हैं जब वो अनुकूलन कर लेता है चीजों में, फिर वो चीजों को ऑर्गेनाइज करने में, संगठन करने में सक्षम होता है, चीजों को संगठित कर लेता है। मींस एडप्टेशन करना मींस कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड करना। क्या करना सर? ऑर्गेनाइज्ड करना। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मींस है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतनी कहानी को जानेंगे, क्योंकि इसके बाद हम कहानी को लेकर चलेंगे तो हमें करीब करीब 2-3 घंटे और चाहिए। तो सर ये एडप्टेशन है क्या? एडप्टेशन को मतलब समझते हैं। अनुकूलन, इसे हिंदी में कहते हैं अनुकूलन। क्या कहते हैं? अनुकूलन। अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाते हैं। जैसे कि कौन मम्मी है, पापा है, चाचा है, तभी बच्चा यदि किसी नए व्यक्ति के पास जाता है तो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। क्यों? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उनको एडप्टेशन नहीं कर पाता, उनको वो समझ नहीं पाता, और जब वो उनको समझ नहीं पाता, उनका एडप्टेशन नहीं कर पाता, तो बच्चे के अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है। बच्चे के अंदर प्रॉब्लम आती है कि वो चीजों पर सामंजस्य नहीं बिठा पाता। और अनुकूलन करने के दो तरीके होते हैं। अनुकूलन करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है आत्मसातकरण। क्या होता है सर? आत्मसातकरण मींस इसी को कहते हैं एसिमिलेशन करना। दूसरा होता है समायोजन। क्या होता है? समायोजन। तो याद रखना, पहले इन्होंने क्या टर्म दिया? पहला टर्म इन्होंने यूज किया स्कीमा। क्या यूज किया सर? स्कीमा। ओके, दूसरी इनकी थ्योरी का आया आत्मसातकरण मींस एसिमिलेशन। आत्मसातकरण करना। क्या करना सर? आत्मसातकरण करना। ओके, तीसरा एक पॉइंट आता है आपके पास समायोजन करना। क्या करना सर? समायोजन करना। समायोजन करना। ओके, जब वो चीजों को समायोजित कर लेता है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन, इसी को कहते हैं एक्मोडेशन, और इसी को कहते हैं स्कीमा। क्या कहते हैं सर? स्कीमा कहते हैं। तो ये तीन चीजों पर जीन पियाजे का सिद्धांत जो है वो खड़ा हुआ है। एक स्कीमा पर, एक आत्मसातकरण पर, एक समायोजन पर। एक स्कीमा पर, एक आत्मसातकरण पर, एक समायोजन पर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता,
और आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भाई दूज है और आज बहुत प्यारा सा सेशन है, तो हम चाहते हैं कि आप भाई दूज के दिन समझें कि बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, बच्चों को लेकर कैसे रिसर्च की जाती है, सारी की सारी चीजें आपको सीखने का मौका मिला मेरे साथ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।